अपना परिचय दे दीजिए सर आप। मेरा नाम दीनानाथ त्रिपाठी एडवोकेट है। मैं बार एसोसिएशन गोंडा का अध्यक्ष हूँ। सर आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया था, क्या था पूरा मामला और क्यों जो है ज्ञापन दिया गया? गोल्डन ब्लड ग्रुप के जो लड़के हैं, जो संस्था है, वो इस जिले की सेवा कर रही है और वो अपना ब्लड निकलवा के तमाम उन गरीबों निरीहों को ब्लड दान करते हैं। उनको प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा और कुछ प्रेस के लोगों के द्वारा बेजा ढंग से फंसाया गया है। इनका कालाबाजारी में कोई योगदान नहीं है। हमने डीआईजी से मिलकर, मंडलायुक्त से मिलकर ये मांग किया है कि निष्पक्ष जांच कराकर इन निर्दोष बच्चों को तत्काल उससे मुक्त किया जाए। सर जो धाराएं लगी हैं, इसमें आपको लगता है कि जमानत हो जाएगी उन लोगों की? फिलहाल मुझको ये नहीं लगता कि यहाँ से जमानत हो जाएगी। हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको बहुत हाईलाइट कर दिया गया है। बिल्कुल इस झूठे केस को, फरेब केस को हाईलाइट किया गया है। इसलिए लगता नहीं कि यहाँ जो हमारे जज हैं ये उसको निष्पक्ष ढंग से देख के और जमानत दे देंगे। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से हमारी ये मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच गहराई में जाकर करें और इनका बच्चों का बेजा उत्पीड़न बंद कर दें और जो गोल्डन ब्लड ग्रुप है इसको अपना सेवा करने का पूरा अवसर जैसे पहले था उसको मिलना चाहिए और इनको पूरी तरीके से दोष मुक्त किया जाए। जुडिशरी या आपके बार काउंसिल का क्या जो है सहयोग रहेगा? जुडिशरी तो अपना करेगी काम, बार काउंसिल लेकिन का क्या बार एसोसिएशन इन बच्चों के साथ खड़ा है और खड़ा रहे। परिचय बताइए आप अपना। मैं राजीव कुमार हूँ, मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव हूँ। आज ये आप लोग गांधी पार्क में इकट्ठा हुए थे, क्या प्रयोजन था? गांधी पार्क में हम लोग एक कैंडल प्रतिरोध करने के लिए आए थे महात्मा गांधी के प्रतिमा के समक्ष। दरअसल पिछले दिनों जो ब्लड रैकेट को लेके घटना घटी है और जिस तरीके से बड़े लोगों के दबाव में उन्हीं लोगों को मुलजिम बनाने का प्रयास किया जा रहा है और किया गया, जो ब्लड डोनेट कर रहे थे, निःशुल्क डोनेट कर रहे थे, जो संस्थाएं लगातार निःशुल्क ब्लड देने का काम कर रही थी, उन्हीं को बड़े लोगों के निशाने पर, इशारे पर रखा गया और उनकी गिरफ्तारी की गई। और यही नहीं, संस्था के खिलाफ भी एफआईआर कराया गया। ये संस्था का नाम क्या है? द गोल्डन ब्लड सेवा समिति है। और इसके अलावा जो जिस संस्था को फिलहाल अभी निशाना बनाया गया है और जो इनका मिशन है, क्योंकि जो बड़े बड़े नर्सिंग होम हैं जो खुद ब्लड का कारोबार कर रहे हैं अवैध ढंग से, वो सारे उन ब्लड बैंकों को, उन से संस्थाओं को बंद करा देना चाह रही है जो निःशुल्क में ब्लड दे रहे हैं। क्या इसमें एससीपीएम हॉस्पिटल की भी भूमिका आपको संदिग्ध लग रही है? बिल्कुल 100%। एससीपीएम जो हॉस्पिटल है वो, ये पहली घटना वहाँ पर नहीं हुई है। वहाँ पर इस तरीके से कई घटनाएं हो चुकी हैं और बड़े जो उनके अधिकारी हैं जो और राजनीतिक संरक्षण जो उनको प्राप्त है, उस राजनीतिक संरक्षण के कारण और उनके धन बल के कारण उनको बार बार छूट दी जा रही है। कई घटनाएं हो चुकी इस तरीके से वहाँ पर, लेकिन चूंकि ये घटना इस तरीके से पहली बार घटी है कि लड़ने वाला भी सामने आ गया है, तो 28 तारीख को जो ये बच्चे 27 तारीख को जो दलाल गए थे उनको तो कोतवाली ले गए थे। 27 को इनसे कहा गया आप जाइए और 28 तारीख को इनको बुलाया था। पहले इनके ऊपर समझौते का दबाव बनाया जाता है। जब ये समझौता करने से इनकार कर देते हैं तब उन दो लोगों की तहरीर पर फिर इन लोगों को ऊपर मुकदमा लगा के इनको 1 तारीख को उनके ऊपर मुकदमा लिखाता है और 2 तारीख को इनको जेल भेजा जाता है। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से हमारी पहली मांग है कि एक इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। दरअसल हमारा तो ये कहना है कि इसमें प्रशासन भी बहुत संलिप्त है। जिस तरीके से सिटी मजिस्ट्रेट की भूमिका है वो भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। फिलहाल हम लोग कल गए थे और कमिश्नर से और डीआईजी से मिले, हमने इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की और ये भी मांग की है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। निष्पक्ष जांच सिर्फ इसीलिए न हो कि ये बच्चे इन्वॉल्व थे नहीं थे, निष्पक्ष जांच इस पर भी हो कि आखिर ये रैकेट चल रहा है तो इसको चला कौन रहा है और जो असली मुलजिम है उसको सामने लाया जाए। हमारी प्रशासन से ये डिमांड। आपके हिसाब से असली मुलजिम कौन हो सकता है? असली मुलजिम वही है जो एससीपीएम कह लीजिए, कोई कह लीजिए, किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। गोंडा का बच्चा जानता है कि असली मुलजिम कौन है। अब ये जिम्मेदारी जो हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं और जो माननीय कमिश्नर महोदय, कप्तान महोदय, डीआईजी महोदय, जो भी अधिकारी हैं, इन सबकी जिम्मेदारी है
कि वो इस घटना में दूध का दूध और पानी का पानी लाएं। अगर इस तरीके के प्रोटेस्ट करने से प्रशासन आपकी बात नहीं सुनता है तो किस हद तक जाना चाहेंगे आप? प्रोटेस्ट की तो कोई सीमा है ही नहीं है। प्रोटेस्ट जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। अभी हमारी यहाँ पर एक ये तो औपचारिक था एक कि गांधी जी के प्रतिमा के समक्ष हम उन लोगों को बुलाएंगे, अपनी संस्था के लोगों को और उन लोगों को जिनको हमारे कार्यों से लाभान्वित हुए हैं। इसके बाद भी प्रशासन अगर नहीं मानेगा तो हम लोग कल बैठक कर रहे हैं और भी लोगों को साथ में जोड़ रहे हैं और हम लोग ये आंदोलन अनवरत तब तक चलाएंगे जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। आपके अलावा 2-3 संगठन और हैं जो किसी व्यक्ति विशेष की रिहाई की मांग कर रहे हैं इस पूरे प्रकरण में। क्या आपके द्वारा व्यक्ति विशेष की रिहाई की मांग की जा रही है या आप स्पेसिफिक सबकी जो है रिहाई की मांग चाहते हैं? जो हमारे संस्था के लोग हैं जो निर्दोष हैं उनकी मांग हो रही है। हम उन दलालों की बात नहीं कर रहे हैं जिनको हमने खुद ही बंद करा दिया है। नहीं, दलालों की बात नहीं हुई। यहाँ पर बात ये हुई कि आपके अलावा 2-3 संस्थाएं और हैं जो अलग अलग प्रकार से ज्ञापन देके अन्य लोगों की रिहाई की मांग कर रही हैं संस्था को छोड़ करके। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए हमारा कोई ये मतलब है कि हम इस मतलब में हमारा फिलहाल मतलब है इस रैकेट का भंडाफोड़ हो। बस सिर्फ एक मतलब है इस रैकेट का भंडाफोड़ हो। क्या आप ये चाहते हैं कि सारी संस्थाएं एकजुट होकर एक स्थान पे आके सबकी रिहाई की मांग करें दलालों को छोड़ करके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको एकजुट होना पड़ेगा। परिचय बताइए आप अपना। मैं सैयद फैसल शाह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चे से। कल आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया था, क्या मामला था? ज्ञापन में ये था कि हमारी एक मांग है जिला प्रशासन से और ज्ञापन मैंने दिया है जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक साहब को, जिसमें हमारी मुख्य रूप से मांग ये है कि एक मामला हुआ था द गोल्डन ब्लड समिति एक संस्था है जो सेवा भाव से निस्वार्थ समाज की सेवा कर रही है विगत कई वर्षों से, जैसे फ्री में भोजन और ख़ास तौर से ज़रूरतमंदों को ब्लड प्रदान करती है। उसी का से कुछ मामला हुआ जिसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 3 लोग हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, वो बिल्कुल निर्दोष हैं और लेकिन 5 लोगों को फर्जी मुकदमे में बंद कर दिया गया। क्या मांग है आपकी प्रशासन से? मांग हमारी ये है कि जो हमारे 3 लोग बंद हैं, हमारे संस्था के 3 बच्चे जो हैं उनको रिहा किया जाए और इस पे उच्च स्तरीय जांच की जाए। जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आप अपना परिचय बताइए। राजेंद्र सिंह भाटिया, नगर महामंत्री, उद्योग व्यापार मंडल। ये खून के जो कालाबाजारी करने वाले लोगों को पकड़ा गया है, आप लोग इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी और आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? प्रोटेस्ट हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये गोंडा की एक संस्था है द गोल्डन ब्लड सेवा समिति। ये पिछले 9-10 महीने से ये कुछ नौजवानों ने अपनी एक संस्था बनाई है और रजिस्टर्ड संस्था है। उसके बाद ये अपना ये लोगों को जागरूक करके लोगों को बीच में अपना संदेश देके खून दान करने के लिए कैंप करवाते हैं। कैंप करवा के जिला अस्पताल में इसको जमा करवाते हैं, वहाँ से कार्ड इशू होते हैं और ज़रूरतमंद गरीब लोगों को जिनको खून की ज़रूरत होती है, जिनके घर में डोनर नहीं होता है कोई देने वाला, उनको ये उपलब्ध करवाते हैं, निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं, गरीबों की मदद कर। इसमें आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या मामला है? प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि अभी विगत कुछ दिन पहले एक मामला आ गया है गोंडा में, हाईलाइट हो गया है कि खून की काला बाजारी हो रही है और बहुत बड़ा रैकेट इसमें काम कर रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि ये संस्था जो है लगातार निःशुल्क खून उपलब्ध करवाती है लोगों को और इन्होंने एक शहर के नर्सिंग होम में सूचना पे किसी ने, एक लेडी ने खून की मांग की थी, वहाँ उन्होंने निःशुल्क उपलब्ध करवाया। उसके बाद इनको जानकारी मिली कि वहाँ पे कोई उस खून के एवज में कुछ लोग पैसा मांग रहे हैं, तो ये लोग पुनः वापस वहाँ गए अस्पताल में जाके उन लोगों को 2 लोगों को पकड़ा जिन्होंने पैसे की डिमांड की थी और उन्होंने किसी आलम नाम के आदमी का नाम लिया है कि जिन्होंने भेजा था और इन नौजवानों ने ले जाके उन दोनों को कोतवाली में पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इनको उस दिन वहाँ से वापस भेज दिया जाता है कि ठीक है आप जाइए, पुलिस अपना काम करेगी। दूसरे दिन कोतवाली से ही फ़ोन करके इन लोगों को बुलाया जाता है कि आइए आपका साइन की ज़रूरत है, आप आ जाइए साइन कर दीजिए। जब ये तीनों नौजवान वहाँ पहुँचते हैं तो इनके ऊपर दबाव डाला जाता है सुलहनामा का। ये इनकार कर देते हैं तो इन्हीं के ऊपर मुकदमा लगा के उन जो दलाल जो पकड़े जाते हैं, जो जिनको इन्होंने पकड़वाया था, उनके साथ में इनको भी शामिल कर लिया जाता है और ये दर्शा दिया जाता है कि ये एक बहुत बड़ा संगठित गिरोह है जो
कई वर्षों से कालाबाजारी कर रहा है खून का। आज आपके द्वारा क्या प्रोटेस्ट किया गया, कहाँ पर? आज हम लोग गांधी पार्क में गए थे। गांधी प्रतिमा के सामने, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा और अपना विरोध प्रदर्शन किया। इसके पूर्व हम लोग कल कमिश्नर साहब से मिले थे, उनसे हमने अपनी बातें रखी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा हम लोग कल डीआईजी साहब से भी मिले, उनसे भी हमने बात रखी अपनी। संगठन के लोग थे, तमाम समाज के लोग भी थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? हमारी प्रशासन से मांग ये है कि जो संस्था के 3 लड़के हैं, इनके खिलाफ जो मुकदमा लिखा गया है उसको निरस्त किया जाए और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने गिरफ्तार किया है उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए और इस सारे मामले की एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जिसको कि गोंडा जनपद की पुलिस के अलावा किसी और जनपद की पुलिस इस मामले को देखे, जांच करे, निष्पक्ष जांच करे।